जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आपको याद होगा कि हमने तुली लैब का खुलासा सबसे पहले किया था और तुली लैब के खुलासे के बाद अब बात यहां तक पहुंची कि एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और गिरफ्तारी अभी तक ना होने के पीछे आखिर माजरा क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये विजिलेंस से जांच लेकर पुलिस को देना और इसके बाद में 1 महीना हो चला है 18 नंबर एफआईआर में अभी तक कोई रिजल्ट ना आना, इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या सियासत है। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सीएम ने ही आदेश दिए हैं और सीएम के ही आदेश पे ये सारी जांच चल रही है, तो सीएम के आदेश 1 महीना बीतने को हो चले हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मैं हमारे साथ हैं तुली लैब का सबसे पहले खुलासा करने वाले जिन्होंने राजकुमार जी, ये रानी का बाग के रहने वाले हैं और इन्होंने हमसे लाइव भारत के साथ मिलकर हमने ये खुलासा किया था। सबसे पहले लाइव भारत ने खुलासा जब तुली लैब का किया तब आपको मालूम था कि तुली लैब के खुलासे के बाद इतने बड़े बड़े खुलासे होंगे? नहीं सर, तब इतना नहीं था कि इन्होंने इतने कोई ज़्यादा गंदे गंदे काम किए हुए हैं। जैसे ही आपने इसकी और हमने शुरुआत की तो बिल्कुल आज आपने देखा हमारे साथ कितने परिवार जुड़ गए हैं, किन 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 लोगों के साथ, फैमिलियों के साथ इन्होंने कितने ज़्यादा गंदे काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। तो कुल मिला के आज क्या कहना चाहेंगे आप राजकुमार जी? आपने ये मामला उठाया था तो आज इतने दिन हो चले हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या आप कहना चाहेंगे? पब्लिक क्या कहती है, आप क्या कहते हैं? देखो जी, हम तो 1 महीने से चिल्ला रहे हैं प्रशासन को कि इनको किसी कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट में इनकी कहाँ पे कोई इनको रिलीफ मिली हुई है या स्टे मिला हुआ है। क्यों नहीं आप इनको, ये अपने लोकल जो अधिकारी हैं पुलिस वाले, क्यों नहीं इनको गिरफ्तार करते? हमारा प्रश्न ही यही है। अच्छा, विजिलेंस से जांच जो ली गई थी, विजिलेंस ने जांच ली थी और विजिलेंस ने जांच उसके बाद में फिर अमृतसर पुलिस कमिश्नर यहाँ पे सिट बन गई है जिसमें यहाँ के पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल हैं, एडीसी हिमांशु अग्रवाल और यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर नवदीप सिंह जी हैं। तो इस मामले में आपके जो कुछ आपके जो लोग इकट्ठे हैं, आपकी जो एसोसिएशन आपने बना ली है, इंसाफ एसोसिएशन, तो ये बताइए इसमें क्या आपकी और कोई मांग है क्या? बिल्कुल, सुखचैन सिंह जी अपने जो सीपी साहब हैं अमृतसर के और ये पुलिस अफसर हैं और ये दोनों जो अपने एडीसी साहब और सिविल सर्जन साहब हैं, ये दोनों एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारी ये डिमांड है पब्लिक की, सब लोगों की, क्योंकि सीपी साहब बहुत बिज़ी हैं। अमृतसर ऐसा एक बिज़ी अपना लोकल स्टेशन है जहाँ आवाजाही मिनिस्टरों की बहुत रहती है, बाहर लोगों की, तो बहुत बिज़ी रहते हैं, उनकी बड़ी अच्छी छवि है। हमारी सब पब्लिक की ये डिमांड है कि इनके साथ साथ कुंवर विजय प्रताप सिंह जी या परमपाल सिंह जी जिन्होंने पर्चा दाखिल किया था सारी इन्वेस्टिगेशन करके, जिनको आज हमारा सारा बिल्कुल फैमिलियों का टिप्स पे याद है कि क्यों क्यों कैसे कैसे हुआ, इसलिए हम चाहते हैं, हमारी ये डिमांड है कि इस इंक्वायरी को जो है तुरंत से तुरंत इन दोनों में से किसी एक ऑफिसर को साथ रख के हमें इंसाफ जल्दी से जल्दी दिया जाए। ये ना हो कि ये लोग ये जो टाइम गुजार रहे हैं, प्रशासन इसको ढीली में ले रहे हैं, ये किसी ना किसी जगह से हुक बाई क्रुक जमानत ना ले लें। अच्छा, ये बताइएगा मुझे सर, ये बताइएगा जैसे जांच है, जांच तो यहाँ के कैप्टन जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने जांच के आदेश दिए थे इस मामले में, उन्हीं के जांच के आदेश पे और जांच हो रही है, तो फिर विलम्ब कहाँ हो रहा है? जब कैप्टन साहब के ही जांच के आदेश पे जांच हो तो फिर विलम्ब कहाँ है? ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन से आका इनके पीछे हैं। लोकल इतनी मिनिस्ट्री बैठी है। हमारी यही डिमांड है। मेरी आज भी औजला साहब से बात हुई है टेलीफोन पे 1 घंटा पहले कि इनको क्यों नहीं आप अरेस्ट कर रहे, कहाँ इनको कोई स्टे का मिला हुआ है। कल माननीय अपने जो हैं लोकल एसएस धालीवाल जी की सेशन जज साहब, जो उन्होंने इनकी बेल्स भी रिजेक्ट कर दी हैं, हम इनको क्यों गिरफ्तार नहीं करके, एक्यूज्ड बाहर घूम रहे हैं, वो हमें थ्रेटिंग दे रहे हैं,
तो इनको हम क्यों नहीं गिरफ्तार करते? हमारा प्रश्न भी यही है। आपको कहाँ आपको कैसे धमकियां कहाँ मिल रही है? वो हम टाइम आने पे बताएंगे, सीपी साहब को बताएंगे, कुंवर विजय प्रताप सिंह जी जो भी होंगे ऑफिसर में उनको बताएंगे। मतलब कुंवर विजय प्रताप सिंह और सीपी साहब, तो सीपी साहब आपके सुनते नहीं या कुंवर विजय प्रताप सिंह को बताना है? हम ये बात नहीं, हम सीपी साहब पे पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी जो है वो बिजी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम कल भी गए थे ऑफिस, वो नहीं आए, आज गए थे वो नहीं आए। हमारी यही डिमांड है कि इनको एक ऑफिसर साथ और दिया जाए जो पुलिस का हो, ताकि हमारी किसी भी गिरफ्तारी में विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो गिरफ्तारी में विलम्ब नहीं होना चाहिए, तो ये इनका कहना है। हमने इनसे आपसे बात की और लाइव भारत ने आपको बताया कि इस मामले में सर, और इस मामले में कहीं दांव पेच खेला जा रहा है क्या? बिल्कुल जी, इन्होंने कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट में भी, अमृतसर में भी देखो, पहले 6 के 6 जमानत लगाई थी। डॉक्टर पिपलानी वो पहले ही जमानत वापस ले गए थे, आज से 10 दिन पहले। और अब जो कल पवन अरोड़ा और दूसरे उनके डॉक्टर जो पंकज सोनी हैं, वो भी कल जब शुरू हुई सुबह अपनी बहस, तो अपनी दोनों वापस ले गए। कहीं ना कहीं ये ज़रूर पुलिस के साथ मिलकर, या कोई इनके पीछे है कोई राजनीतिक आदमी जो इनको कोई छह दे रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं हमें कुछ काला लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ काला लग रहा है। तो ये इनका कहना है राजकुमार जी, और इन्होंने ही सबसे पहले, मैं आपको बताऊं कि तुली लैब के खुलासा किया था। लाइव भारत ने जब खुलासा किया था तो इन्होंने सबूत हमें दिए थे, तब हमने खुलासा किया था, और उसके बाद में जो हुआ सारी दुनिया जानती है। तो हमारे साथ हैं जय हो क्लब के इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं ये, और विक्की दत्ता जी। तो विक्की दत्ता जी, आप हमें बताइए, और इस मामले में आपने भी बहुत आवाज़ बुलंद की, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई रंजिश तो नहीं थी आपकी? जी, जो ये महामारी चल रही है, इसमें यहाँ लोग सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ रंजिश वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो सब कुछ हुआ है, ये मैं किसी राह जाते लोगों के लिए नहीं कर रहा, ये मेरे पारिवारिक मेंबरों के साथ हुआ है। क्योंकि अगर मैं किसी की आवाज़ उठाता तो ऐसे लगता कि कोई रंजिश है। इन्होंने जो मेरे पारिवारिक मेंबरों के साथ किया, वो पूरे अमृतसर क्या पंजाब के लोगों से छुपा नहीं है। इन्होंने मेरे 4 पारिवारिक मेंबरों को कोरोना वार्ड में रख के जो कोरोना पॉजिटिव बना दिया है। तो उसके लिए मैंने विद प्रूफ सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पंजाब सरकार को, प्रशासन को दिए, जिसके आधार पर पर्चा हुआ है। पर्चा तो हो गया, पर विजिलेंस ने तो जांच वहाँ से छीन के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। वजह विजिलेंस का हुआ विजिलेंस का हुआ? जी बिल्कुल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हमारी शिकायत के ऊपर, खुल्लर साहब की शिकायत के ऊपर, जो हमारे सिविल सर्जन हैं यहाँ के लोकल, उन्होंने 17 तारीख को तुली लैब के ऊपर रेड करके उनकी मशीन को सीज़ किया था। उसके बाद जो कंप्लेंट विजिलेंस की ओर से कार्रवाई की गई वो 20 तारीख को की गई। उसके बाद इन्होंने एक रिट पटिशन की जो हाई कोर्ट में की, मानयोग जितेंद्र चौहान जी की कोर्ट में। तो वहाँ पर उन्होंने ये अपील की कि विजिलेंस का हक नहीं बनता कि वो किसी सिविल के ऊपर ऐसे पर्चा दायर करे। तो उसके लिए जो उन्होंने पटिशन दायर की, उसको देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक नई सिट तैयार की, जिसमें हमारे मानयोग पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल जी, एडीसी हिमांशु अग्रवाल जी और सिविल सर्जन जी को बनाकर 3 लोगों की सिट बनाई। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पवन अरोड़ा की ओर से दोबारा जो निर्मल जीत सिंह जी की कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्होंने पर्चे को खारिज करने के लिए एक रिट पिटीशन और दायर की। इसके अलावा भी उन्होंने एक रिट पिटीशन और दायर की। वहाँ पर इनकी टोटल 3 रिट पिटीशन होगी, जिसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक इन्होंने कानूनी एक जो गड़बड़ी की है, उसमें अगर एक कोर्ट में, जैसे जितेंद्र चौहान जी की कोर्ट में इस केस के संबंध में केस चल रहा था, तो वहाँ पर इन लोगों ने निर्मल जीत की कोर्ट में जो पर्चा खारिज करने के लिए जो रिट पिटीशन डायल की थी, उसका एक नोट जो होता है वो जितेंद्र चौहान जी की कोर्ट में इनको देना बनता था, जो इन लोगों ने बिल्कुल ही उनको नोट नहीं दिया। तो उसको जब हमारे वकील साहबान ने वहाँ पर हाई कोर्ट में, वहाँ पर जब उन्होंने इसका खुलासा किया कि इन्होंने जो ये इनकी चल रही है वो वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र किया जाए, तो जज साहब ने बिना इनकी सुनवाई किए उसको जितेंद्र चौहान जी की कोर्ट में वापस ट्रांसफ़र किया। तो जब जितेंद्र चौहान जी जो हमारे मानयोग हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, तो उन्होंने इनकी बिना सुनवाई किए
2020 की तारीख डाल दी। इनके वकील वहाँ पर अपनी बहस करते रहे, लेकिन उन्होंने बिना किसी सुनवाई के इनको ये डेट दे दी। यहाँ पर मैं आपको दूसरी बात जिक्र योग ये है कि इन्होंने हमारे यहाँ सेशन जज जो हैं मानयोग सरबजीत सिंह धालीवाल जी, उनकी कोर्ट में इन 6 लोगों ने अपनी जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें एक जो इनका अक्यूज़, एक जो दोषी है, उसने अपनी जमानत पहले डॉक्टर पिपलानी है उन्होंने उठा ली। तो जब कोर्ट में सारी बहस हुई, हमारी तरफ से जो कर्णपुरी जी हमारे मानयोग वकील साहब हैं और सौरभ चंगोत्रा जी, जो जब इन्होंने उनके वकीलों के साथ बहस हुई, तो उसके बीच में बाद में ये पवन अरोड़ा और डॉक्टर पंकज सोनी की ओर से अपनी जो जमानत याचिका थी उसको उठा लिया गया और मानयोग जज साहब जो सरबजीत धालीवाल जी ने इन तीन लोगों की जमानतें रिजेक्ट कर दी, जिसका मेन कारण उन्होंने बताया कि जो जमानतें का कैंसिल होने का, जो इन्होंने नकली रिपोर्ट बनाकर जो लोगों को गुमराह किया है, उन्होंने बोला कि ये 307 से भी ऊपर धारा बनती है, इसके लिए इनको जमानत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और जो 2 लोग पवन अरोड़ा और डॉक्टर पंकज सोनी, उन्होंने जो जमानत अपनी वापस ली, उसके लिए जज साहब ने जो डिसमिस्ड एज विदड्रॉन लिख दिया है कि जो एक हिसाब से जमानत कैंसिल वाला ही हिसाब होता है। अब कुल मिला के केस में अब क्या, केस का स्टेटस क्या है? अब केस का स्टेटस ये है कि जो ये लोग बोल रहे थे कि हमारे ऊपर जो इन्होंने, इनका जो मकसद था कि इन लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, ये हमारे ऊपर गलत पर्चा दायर हुआ है, जो जमानतें कैंसिल हो गई हैं, ये साफ साफ दर्शाती हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े दोषी हैं और ये नेक्सस चला रहे हैं। क्योंकि ये इन लोगों द्वारा जो मानयोग सरबजीत सिंह धालीवाल जी ने जो कानून को तकड़ी में बिल्कुल बराबर तोल के जो इन लोगों की जमानतें कैंसिल की हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग बहुत बड़ा नेक्सस चला रहे हैं और बहुत बड़े दोषी हैं। तो जो हमारी मांग है कि जो कैप्टन साहब ने एक सिट तैयार की है, उसके लिए कैप्टन साहब ने खुद बोला है कि इसको मैं अपनी निगरानी में कर रहा हूं। तो हमें कैप्टन साहब के ऊपर पूरा विश्वास है कि उनकी सिट जो उनकी निगरानी में चल रही है वो काम कर रही है। हमें पूरा विश्वास है। हम चाहते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो इन्होंने जमानतें उठाई हैं उसके पीछे इनका क्या मकसद है, क्या इनके पीछे को ताकतें हैं जो इनको ये सब सिखा रही हैं, किस कारण इन्होंने जमानतें उठाई हैं। कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो जो हम लोग इसको लेने नहीं देंगे। अगर इन लोगों को कोई रिलैक्स किया जाता है किसी तरीके से भी, तो उसके लिए हम पूरी आवाज़ उठाएंगे। हमें भंडारी के बुल के ऊपर धरना भी लगाना पड़ेगा तो हम लोग वहाँ पे धरना भी लगाएंगे। सर ये बताइए कि क्या आपके मांग उठी है कि इसमें कुंवर विजय प्रताप सिंह या एसएसपी परमपाल सिंह, तो आप लोगों ने ये मांग कौन सी, डिमांड कौन सी, ये डिमांड है या मांग है? जी, परमपाल जी की जो खुल्लर साहब ने डिमांड की है, जो मांग की है, उसका मेन मकसद वो ये है कि वो पिछले 20-22 दिनों से लगातार इस केस को स्टडी कर रहे हैं। एक एक पहलू के ऊपर उनका ध्यान है, एक एक पहलू उनके टिप्स के ऊपर है। तो इसलिए इन्होंने मांग की है। मैं भी मांग करता हूं कि अगर उनको बीच में ले लिया जाता तो अभी हमें दोबारा, कल भी बुलाया गया था, अब रोज़ हमें बुलाया जाएगा कि उनको अभी अपने इस केस को स्टडी करते टाइम लग जाएगा। कहीं ना कहीं आकर ये लोग उसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे। तो ये लोग फ़ायदा जरूर लेंगे। तो हम आपको बताएं कि लाइव भारत वही दिखाता है जो सच है, तो दस्तावेजों के आधार पर दिखाता है। तो हम आपको बता दो कि ये हमारे साथ राजकुमार जी हैं और रानी का बाग का रहने वाले हैं। तुली लैब का खुलासा हमने किया था और सबसे पहले तुली लैब का खुलासा होने के बाद में FIR दर्ज हुई और कई डॉक्टर के नाम हुए और कई अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। फिलहाल केस कहाँ तक पहुँचा ये हमने आपको बताया। हमारे साथ जय क्लब के अध्यक्ष थे हमारे साथ विकी दत्ता जी, और ये थे हमारे साथ राजकुमार जी। तो राजकुमार जी ये बताइएगा, मिलेगा इंसाफ? डेफिनेटली, मैंने आगे भी आपको बोल रहा था शुरू में, डेफिनेटली ये लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। इनको हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा इनका ये दिल का दर्द भी है और इनका ये जो कानूनी तौर पे पुख्ता ये काम करते हैं, तो कई बात कानून के धाराओं के अंतर्गत भी ये बात कर रहे हैं जैसा कि इन्होंने कहा। तो ये थी लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर, हमने आपको दिखाया जो सच था, सच के सिवा कुछ नहीं। तो आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।